हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए, आईयूपीएसी में सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की काउंटिंग आनी चाहिए, तो आज हम काउंटिंग पढ़ेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री की काउंटिंग देखते हैं। चलो, सबसे पहले हम देखेंगे जो कार्बन, जिस चेन में कार्बन संख्या 1 होती है। पहली बात तो चेन ही नहीं होगी, कार्बन संख्या 1 है तो फिर भी हम नंबर 1 को हम बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे हम? मेथ। ठीक है, यहाँ पे डैश का निशान लगा देते हैं क्योंकि नाम यहाँ पे आगे भी जुड़ने वाला है। जिसमें कार्बन 2 होंगे उसको बोलेंगे हम एथ। ठीक है, जिसमें कार्बन 3 होंगे उसको बोलेंगे हम प्रोप। अपनी नोटबुक उठाओ, पेंसिल उठाओ, पेन उठाओ और साथ साथ नोट करते चलो केमिस्ट्री की काउंटिंग को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जब हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं ना, तो तब हमें केमिस्ट्री की काउंटिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। जिसमें 4 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं ब्यूट। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं है, बस इसका डैश का मीनिंग है कि यहाँ पर और भी नाम जुड़ेगा। और यहाँ पर जिसमें 5 कार्बन होंगे उसको हम पेंट बोलेंगे। और जिसमें कार्बन 6 होंगे उसको हेक्स बोलेंगे। जिसमें कार्बन 7 होंगे उसको बोलेंगे हेप्ट। हेप्ट। ठीक है, जिसमें कार्बन 8 होगा उसको बोलेंगे ऑक्ट। जिसमें कार्बन की संख्या 9 होगी उसको बोलेंगे हम नोन। 9 मतलब नोन, ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। और जिसमें कार्बन 11 होगा उसको बोलेंगे हम अनडेक। सॉरी, 10 वाला तो मैं भूल ही गई। चलो पहले 11 का ही लिख लेते हैं, अनडेक लिख लेते हैं। जिसमें कार्बन की संख्या 10 होगी उसको बोलेंगे हम डेक। ठीक है, ऑक्ट में। ठीक है, कार्बन 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक। ठीक है, और जिसमें कार्बन की संख्या 12 होगी उसको बोलेंगे हम डो डेक। डो डेक। ये हमारी केमिस्ट्री की काउंटिंग हुई। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। जब हम लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं तब काउंटिंग करते हैं, तो हम वहाँ पे 1 2 3 ऐसे ना काउंट करके मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स इस तरह हम काउंट करते हैं। तो ये तो हमारी केमिस्ट्री की काउंटिंग हुई थी। अब बॉन्ड्स के बारे में भी थोड़ा सा, बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनका नाम भी हम जान लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है, देखो, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, मैं लिख देती हूँ सिंगल बॉन्ड, उसके लास्ट में हम एन लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? एन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3 हुआ। तो सबसे पहले देखो, ये चेन है सिंपल, इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, नो मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चेन में हम देखेंगे कितने कार्बन है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, यानी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 काउंट है, 4 यानी ब्यूट। अब हम देखेंगे 4 पर ब्यूट है तो यहाँ पे ब्यूट लिख देंगे हम। और सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम
एन लगा देंगे लास्ट में, खाली जगह छोड़ी हुई थी ना हमने डैश लगा के, तो यहाँ पे एन आ जाएगा बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो इस जो चेन का नाम है, इस प्रोडक्ट का जो नेम है वो क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह हम आगे भी काउंटिंग करना सीखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड का हमें समझ में आ गया, ये राइट कर देती हूँ। सिंगल बॉन्ड का हमें समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड को हम एन लगाएंगे और डबल बॉन्ड को हम क्या लगाते हैं। चलिए डबल बॉन्ड का देखते हैं। ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में हम लगाएंगे इन। ठीक है, आगे का जो नेम होगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा नेम के बाद। जैसे सरनेम नहीं होता, सरनेम किसी का कुछ होता है सरनेम, सबके अलग अलग सरनेम होते हैं। एक मेन नेम होता है, फिर उसके बाद लास्ट में जो नेम होता है सरनेम। ऐसे ही ये डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड ये एक तरह से सरनेम है। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। काउंटिंग किधर से भी कर लो, या तो इधर से या इधर से। ये भी एक नियम होता है कि काउंटिंग हमें रूट में, चेन में किधर से करनी है, किधर से हमें किसको प्रायोरिटी। देखो जैसे फैमिली में एक बड़े इंसान को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसे ही चेन में भी जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें प्रायोरिटी दी जाती है। आपको सिर्फ डबल बॉन्ड वाली चेन को नाम जोड़ के दिखा रही हूँ, बाद में मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा। ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड एन ना जोड़ के हम डबल बॉन्ड का जरूर लगाएंगे। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। भाई 2 पे डबल बॉन्ड आया, सेकंड नंबर कार्बन पे आया, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में दिखा देंगे 2 ब्यूटीन। इससे पता लग जाएगा कि कौन से नंबर पर कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो 2 ब्यूटीन, इस तरह भी हम दिखा सकते हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट, फिर डैश 2 पोजीशन दिखा देंगे, फिर डैश लगा देंगे और इन लगा देंगे कि भाई सेकंड नंबर के कार्बन पर इन है, यानी डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड यानी इन इस तरह करके जोड़कर दिखाएंगे। अब बात आती है ट्रिपल बॉन्ड की। ये ट्रिपल बॉन्ड है हमारा। ट्रिपल बॉन्ड को आइन, YNE, आइन। ठीक है, यानी ये मैंने डैश लगाया, आगे कोई भी नेम आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे आइन जुड़ेगा नेम के पीछे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी कोई भी एक चेन ले लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C CH2 CH2 CH3। तो डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड में जो सबसे बड़ा होता है वो ट्रिपल बॉन्ड माना जाता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड माना जाता है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड माना जाता है। तो चेन में हम पहली प्रायोरिटी बड़ों को देते हैं। तो पहली प्रायोरिटी किधर से मिलेगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो अगर हम काउंटिंग करें तो 2 नंबर इसको जो पोजीशन मिलेगा सबसे सेकंड नंबर का मिलेगा। अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 4 नंबर पे जाएगा। तो अब बड़ा है ये ट्रिपल बॉन्ड, तो अब इसको तो प्रायोरिटी जितनी ज़्यादा दी जाए ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर, यहाँ पे नंबर कम आ रहा है इसका, इसलिए हमने काउंटिंग इधर से की चेन में। तो 1 2 3 4
5 6। तो 6 यानी कितने कार्बन हुए, काउंटिंग में हमने सीखा था हेक्स, ठीक है, हेक्स। और कितने नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, डैश लगाओ, 2 नंबर पर है, 2 डैश इन, वाई आइन बोलते हैं एक्चुअली में, इन तो डबल बॉन्ड का हो गया ना, तो आइन हो गया, हेक्स 2 आइन। या फिर इस तरह बोल देंगे 2 हेक्सीन, हेक्साइन, 2 हेक्साइन। तो इसका नेम हो गया 2 हेक्साइन या हेक्स 2 आइन। तो हमने केमिस्ट्री में काउंटिंग सीखी, सिंगल बॉन्ड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को इन से, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आगे की वीडियो मैं बनाऊंगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।